सिद्धू मूसेवाला कोई एक छोटा आदमी नहीं था, एक इंटरनेशनल वो था, सेलिब्रिटी था। AK-47 जैसा हथियार अगर घर में कोई देसी तमंचे से अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो हम मान लेते भाई घर में बना लिया होगा। केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी उस समय, भगवंत मान की सरकार क्या कर रही थी जिस समय खालिस्तान के नारे लग रहे थे। जो पंजाब में एक बार फिर भगत सिंह के रूप में लोग दिख रहे थे, इन्होंने उसे कुचलने का काम किया। ये तानाशाही सरकारें हैं, ये खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही हैं। आपको पता होगा किसान आंदोलन में एक सिद्धू मूसेवाला और एक दीप सिद्धू, ये यूथ आइकन थे, यूथ आइकन, क्योंकि हमने उसके इस्तीफे की मांग की है। हम तो कहते हैं भगवंत मान से इस्तीफा लेना चाहिए। ये जो हत्या की गई है सिद्धू मूसेवाला की, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है जो पंजाब की है। ये तो हत्या है, आप इसे हादसा तो कह ही नहीं सकते। पहली बात, ये जो हत्या की गई है सिद्धू मूसेवाला की, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है जो पंजाब की है। वो क्यों है जिम्मेदार? आपको पता होना चाहिए कि एक समय तक उसके पास सिक्योरिटी थी। कांग्रेस ने वहाँ पे 420 VIP लोगों को सिक्योरिटी दे रखी थी, उसी में से एक सिद्धू मूसेवाला था। आज भगवंत मान ने फटाफट से सिक्योरिटी हटा दी, ये कहते हुए कि सरकारी वर्दन पे खर्चा बढ़ेगा। अरे तुम्हारा खर्चा फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में नहीं बढ़ता, जब तुम लोगों को झूठे झूठे लालच देते हो। आज सोचने की बात है, ये कहते थे हम VIP कल्चर खत्म करेंगे, शुरुआत अपने घर से करते। राघव चड्ढा के पास 50 आदमी गाड़ियों का काफिला चलता है, भगवंत मान के पास खुद 100 गाड़ियों का काफिला चलता है, केजरीवाल के पास इतना बड़ा काफिला है। अरे आपको कुछ खत्म करना था VIP कल्चर, तो शुरुआत तो घर से करोगे। बुराइयों अच्छाइयों पहले आदमी अपने घर से शुरू करता है। तुमने जो उस आदमी की जिंदगी को मौत क्यों बदल दिया? क्यों? क्योंकि तुमने उसकी सिक्योरिटी हटा दी। एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाई और अगले दिन ये वारदात हो जाती है। तो ये जो वारदात हुई है ये षड्यंत्र का हिस्सा है। आज दिल्ली कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया केजरीवाल के घर पर, राजनिवास पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्यों किया? क्योंकि हमने उसके इस्तीफे की मांग की है। हम तो कहते हैं भगवंत मान से इस्तीफा लेना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू लगना चाहिए और उसके बाद विधानसभा भंग करके वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। अरे तुमने 2 महीने की सरकार चलाई है, वहाँ 2 महीने की सरकार में 56 आदमियों की मौत हो चुकी है। आपको पता है 56 आदमियों की हत्या होगी है पंजाब के अंदर, 56 आदमियों की। और इसमें पिछले महीने एक कबड्डी प्लेयर था, नेशनल कबड्डी प्लेयर था, उसकी हत्या हुई है। आपने 1 महीने पहले पटियाला में देखा हिंदू और सिख आपस में विवाद है। अरे जो खालिस्तानी तलवारें ले लेके पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के साथ हिंदुओं के यहाँ पे ढाबा बोल रहे थे। ये नफरत का माहौल, इल्जाम आपने देखी नहीं? आपने क्या फिल्में नहीं देखी? वहाँ पे खालिस्तानियों की जो उन्होंने चला दी फिल्में अपनी, आपने वहाँ पे ये नहीं कहा नहीं कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं वहाँ पे? जो पटियाला में हुआ है, तो पंजाब की पुलिस क्या कर रही थी उस समय? केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी उस समय? भगवंत मान की सरकार क्या कर रही थी जिस समय खालिस्तान के नारे लग रहे थे? इसकी तो सरकार जब बनी है उससे पहले ही आपको पता होगा खालिस्तान का समर्थन लिया इसने। ये खालिस्तान के समर्थन से चला रहा है वहां पे सरकार, और इसको वहां पे पैसा मिला, फंड मिला। ये इल्जाम क्या कुमार विश्वास ने बहुत समय पहले ये इल्जाम खुलासा कर दिया था। आपने शायद कुमार विश्वास का इंटरव्यू नहीं सुना, शायद उनका व्यक्तव्य नहीं सुना, जब इन्होंने केजरीवाल साहब ने पूरी रात बिताई थी खालिस्तानियों के यहाँ पे। आपको पता होगा चुनाव प्रचार के दौरान पूरी रात खालिस्तानियों के घर में सोया केजरीवाल और अगले दिन प्रचार के लिए निकल गया। एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी, आप मेरी बात सुने, चाहने की बात नहीं है, बंद कमरे में मीटिंग हुई थी खालिस्तानियों के साथ। वो मीटिंग क्या थी? वो सौदा था कि एक तरफ हम हमारी सरकार यहाँ बनाओ, दूसरी तरफ हम तुम्हें मनमानी करने देंगे। आप ये बात बताओ। और आज इस मुद्दे में इतना बड़ा AK-47 का खुलासा हुआ। आप एक बात बताइए, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, आपने शायद राहुल गांधी जी का वो व्यक्तव्य नहीं सुना, उनकी आपने भाषण नहीं सुना था जो पंजाब में सरकार बनने से पहले आम आदमी की उन्होंने बोला था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोई जगह नहीं बनती, ये एक्सपेरिमेंट करने वाली जगह नहीं है। उस समय भी लोगों ने वहाँ पे इनको सुन लिया। ये लोगों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है पंजाब के लोगों ने। सिद्धू मूसेवाला कोई एक छोटा आदमी नहीं था, एक इंटरनेशनल वो था, सेलिब्रिटी था। आम आदमी पार्टी से क्या कनेक्शन है सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाले का ये कनेक्शन है क्योंकि कांग्रेस का वो एक सिपाही था सिद्धू मूसेवाला। वो डरने वाला नहीं था सिद्धू मूसेवाला, वो एक क्रांतिकारी था। उसके गानों ने आग लगा दी थी। आपको पता होगा किसान आंदोलन में एक सिद्धू मूसेवाला और एक दीप सिद्धू, ये यूथ आइकन थे, यूथ आइकन। और यार दीप सिद्धू की वजह से ही जो पंजाब से बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक जो जवान पहुंचे थे, उसकी वजह से दीप सिद्धू था। अगर दीप सिद्धू ना होता तो पंजाब में वो बुजुर्ग लोग जो किसान थे वो वहीं बैठे रहते, पर उन किसानों को वहां से उठा के दिल्ली लाने वाला कौन था? दीप सिद्धू था। एक क्रांतिकारी था। और दूसरा क्रांतिकारी हमारा सिद्धू मूसेवाला था, जो अपनी कलम से क्रांति ला रहा था, अपने लेखों से क्रांति ला रहा था, अपने गानों से क्रांति ला रहा था। उसके गानों ने आग लगा दी थी और उसने गाने जो थे वो युवाओं में, किसानों में जोश भरते थे। और आज यही हुआ कि जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, जो पंजाब में एक बार फिर भगत सिंह के रूप में लोग दिख रहे थे, इन्होंने उसे कुचलने का काम किया। ये तानाशाही सरकारें हैं, ये खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही हैं। आज सही महीने में भगवंत मान का इस्तीफा होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे यार मेरा बात आपने काट दी थी। AK-47 कैसे आ गई? मुझे आप ये बात बताओ। AK-47 जैसा हथियार अगर घर में कोई देसी तमंचे से अगर उनके ऊपर हमला हुआ
होते तो हम मान लेते भाई घर में बना लिया होगा। AK-47 जैसी विदेशी एक गन, एक बंदूक से उनके ऊपर गोलियों की बरसात हुई है, वो AK-47 कहाँ से आई? प्रशासन क्या कर रहा है? पंजाब सरकार क्या कर रही है? सो रही है पंजाब पुलिस? क्यों नहीं पकड़ पाई वो AK-47 वाले बंदों को? वहां पे क्या तुमने इंतजाम करे? दिल्ली में कहता था मैं जगह जगह CCTV लगाऊंगा, वहां इतना बड़ा एक इंटरनेशनल बंदा मर गया, एक सेलिब्रिटी मर गया, उसको मौत के घाट उतार दिया और तुम सोते रह गए। और तुम उसके बाद कह रहे हो हमें दुख है, हमें खेद है। अरे तुम्हें खेद था, दुख था तो तुमने पहले ये काम नहीं करना था। 2 महीने पहले जब उसने पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी, सिद्धू मूसेवाले के पास लगातार धमकियां आई थी, लगातार धमकियां आई थी उसको मारने की। अरे जिस आदमी को धमकी मिलती है उसकी सुरक्षा तो आम आदमी के लिए भी 2 सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले छोड़ देती है। आपको तो उनकी सिक्योरिटी, आपने तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, आप उनकी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो। सवाल तो सुन लीजिए, कांग्रेस भी तो मौत पे सियासत कर रही है। कैसी सियासत हो रही है? मुझे आप इसको सियासत का मतलब समझाओ, क्या होती है सियासत? सियासत ही क्या होती है सियासत? क्यों प्रदर्शन नहीं करेंगे? क्यों नहीं प्रदर्शन करेंगे? नहीं नहीं, प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? आज आपके घर का कुत्ता भी मर जाएगा ना, कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी खड़ी मिलेगी। अगर उसको एक राजनीति का तानाशाही का शिकार बनाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी देश के हर उस इंसान के साथ खड़ी है जो देश का नागरिक है। सिद्धू मूसेवाला खाली कांग्रेस का नेता नहीं था, वो एक देश का आम नागरिक भी था। एक आम नागरिक की जिंदगी के ऊपर सवाल खड़े हो गए। पंजाब में केजरीवाल किस मुंह पे कहता है कि हम आम जनता को सुरक्षा देंगे? अरे आप एक सेलिब्रिटी को नहीं बचा पाए। जब आप एक सरकार बनी, देखिए मेरी बात सुनिए, जनता खामियाजा भी भुगत रही है। 2 महीने से वहां पे लाइट के 16-16 घंटे के जो कट लग रहे हैं ना, वो लोगों को बहुत अच्छे से पता लग रहे हैं। उनकी पंजाब की वीडियो दिल्ली में वायरल हो रही है, लोग उसके ऊपर पंखे चला रहे, खुद ही रस्सियों से घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं हंस के एक मुक्का केजरीवाल नु, एक मुक्का केजरीवाल नु। वहां पे लोग जूते मार रहे हैं अपने सरों पे। याद रखना अब ये बात, पंजाब के लोग। अभी 2 महीने बचे हैं, जिस दिन केजरीवाल बिना सिक्योरिटी के वहां पर घूमने लग जाएगा ना, केजरीवाल के सर पे एक बाल नहीं बचेगा और बिना कपड़ों के नजर आएगा। जो दिल्ली में चपेड़े खाता था, एक बार पंजाब में बिना सिक्योरिटी के घूम के तो देखिए ये किस दिल्ली मॉडल की बात करता था। वो दिल्ली मॉडल जो इसने पंजाब में लागू कर दिया। आपने दिल्ली के अंदर 7 सालों में क्या देखा? दंगों के सिवा कुछ देखने को मिला आपको? हमें तो नहीं मिला। कभी शाहीन बाग में दंगा, कभी यहां दंगा, कभी वहां दंगा। आज उसके बाद पंजाब में दंगों की शुरुआत होगी। केजरीवाल एक छोटा संगी है, ये मोदी जी का सिपाही है। बिल्कुल 5000 जो कांग्रेस के बनाए स्कूल हैं, उनके ऊपर रंग रोगन करने से स्कूल बन गए। आप ये बात बताइए, आज ये पार्क बना हुआ है कांग्रेस का टाइम का बना, इसमें आप एक बूटा पाड़ दो, एक बूटा लगा दो और उसके बाद उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे घुमा दो, देखो हमने पार्क बनाया। अरे ये जमीन किसने बनाई? ये 4 दीवारी किसने करी? यहाँ पेड़ किसने लगाए बरसों से? आज इतने बड़े बड़े सरकारी स्कूल हैं, 1000-1000 गज में बने हैं, वो किसने बनाए? वो सब कांग्रेस की देन है। आज दिल्ली के अंदर अस्पतालों का जाल है, किसने बनाया? कांग्रेस की देन है। आज दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर का जाल है, किसने बनाया? कांग्रेस की देन है। आज सड़कों का नेटवर्क किसने बनाया? कांग्रेस की देन है। गली गली में पानी की लाइनें किसने बिछाई? कांग्रेस की देन है। हर गाँव गाँव में दिल्ली के छोटे छोटे कस्बों में बिजली पहुंचाई, किसने पहुंचाई? वो कांग्रेस की देन है। आपने क्या करा? आपने सिर्फ झूठा प्रचार करा, प्रचार मंत्री बन के अभी भी 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों का पैसा मोदी जी ने दिया और केजरीवाल उस पर सियासत कर रहा है। अरे मोदी जी, आपको भी केजरीवाल पे केस करना चाहिए, मान आने का दावा करना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा दी गई 150 बसों के पैसे को ये कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बसें मेरी है। अरे सोचने की बात है भैया, राजनीति का एक स्तर होता है, पर इसका स्तर जमीन में घुस चुका केजरीवाल का। ये इतना घटिया नेता है जो देश को बर्बाद कर रहा है। भगवंत मान कह तो रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए दोषियों को बख्शा जाना, मेरी बात सुनिए, दोषियों को बख्शा जाना आप क्या कर लोगे जब चिड़ै चुग गई खेत? आपने सिद्धू मूसेवाले की बात करी, उससे पहले दीप सिद्धू की हत्या हुई है, वो हादसा था, उसकी जांच हुई? चाहे वो हरियाणा में हुआ हादसा, आज वो पंजाब का नागरिक था, आपने क्यों नहीं जांच करवाई? क्यों नहीं हरियाणा सरकार पे दबाव डाला? क्या पता करो ये हादसा था, ये एक्सीडेंट करवाया गया था? आप बात करते हो, आप क्या कर लोगे वहां पे? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।